दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। देखा जाए दोस्तों, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई और ज़बरदस्त रही, और कल जनपद फतेहपुर में जो प्रशिक्षण का प्रोग्राम रखा गया संपन्न हुआ और काफ़ी लोग देखा जाए काफ़ी उत्साहित रहे। और संगठन का विस्तार करने के लिए, चाहे वो जिला स्तर हो, तहसील स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो या ग्राम सभा स्तर हो, यहाँ संगठन का विस्तार किया जाएगा। और दोस्तों देखा जाए जो हमारे कानून हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का कानून हो वर्ष 2019, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कानून हो UPPID एक्ट 2016, अगर देखा जाए इन कानून के तहत बहुत जगह पे भुगतान के दावे स्वीकार हो रहे हैं। अब कहीं कहीं अभी ऐसा है जहाँ पे अभी ना विंडो खुला है, ना भुगतान के दावे स्वीकार हो रहे हैं। तो दोस्तों जल्द ही सरकार को हमने कई ऐसे पत्र लिखे हैं, हो सकता है जहाँ विंडो नहीं खुले विंडो खुलेंगे और भुगतान का दावा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों शांत नहीं बैठना है, क्योंकि सरकारें कोई रही हो, वर्तमान में भाजपा सरकार है, सेंटर में भी, हमारे स्टेट में भी है, बहुत सारे स्टेट में भाजपा की सरकार है। और इनकी जो मेन जो इनकी पॉलिसी रही, उस पॉलिसी को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुए उस समय भी बहुत सारी कंपनियों पे घास गिरी थी और उनके पास भी प्रॉपर्टी संपत्ति जो फ्रीज हुई, सेल आउट हुई, और वो पैसा सरकार के पास और सरकार के अथॉरिटी पास है। पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया था, तो इनकी नीयत में तो खोट है कहीं नहीं। और अब इन लोगों पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और जन आंदोलन, जन जागरण, जन चेतना अभियान जो चल रहा है, इसे जारी रखना है, इसे बंद नहीं करना है। और इतना जगा देना है लोगों को कि ये बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि हर पीड़ित जमाकर्ता का वर्ष 2019 के तहत 180 कार्य दिवस में भुगतान करने के लिए, अगर ये नहीं करते हैं तो अब ये जान लें, जैसे अक्सर भाजपा के नेता बोलते हैं कि फला पार्टी मुक्त भारत, तब कहीं इनका भी मुक्त भारत न शुरू हो जाए कि इनकी भी राजनीतिक पार्टी ऐसी जगह लटक जाए कि जहाँ की जो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो भाजपा मुक्त भारत भी शुरू हो सकता है। अब टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि इन लोगों की नीतियाँ देखा जाए, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला। आज देखा जाए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एक चीज़ बोलते हैं कि सन 2014 में कि ममता बनर्जी ने महापाप का काम किया इन कंपनियों को लाइसेंस दे करके। आपने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि 3.5 लाख कंपनी मैंने बंद करवा दी, बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये भी अच्छा काम किया। यदा कदा कुछ चंद डायरेक्टर और कंपनी के CMD को जेल पहुंचाया, ये भी अच्छा काम किया। लेकिन इन पीड़ित जमाकर्ताओं का क्या दोष था, जिन्होंने अपने पेट को काट करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बच्चों की शादी के लिए, लड़कों की एजुकेशन के लिए जो बचाया था, इनका क्या दोष है? इनका पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपने क्यों नहीं सुनिश्चित किया? अगर आपने इस कानून को बना के वर्ष 2019 को बनाया है, तो देखा जाए हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, कहीं भी आप इस कानून को सुनिश्चित नहीं किए हैं। अगर वर्ष 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कर देते तो हर पीड़ित जमाकर्ता का 180 कार्य दिवस में भुगतान हो जाता। लेकिन आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट दिखती है। अगर वास्तविक में आपने अच्छी नीयत से कानून को बनाया है, अगर वास्तविक में आप चाहते हो कि पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं का भुगतान हो जाए, तो इसकी अनुपालना हर जगह सुनिश्चित कराइए और 180 कार्य दिवस में भुगतान करा दीजिए, जिससे पीड़ित जमाकर्ता, जो अक्सर हम कहते हैं कि करीब 5 लाख पीड़ित जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया है और बहुत सारे लोग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं जो आपस में लड़ और मर कट रहे हैं, उससे छुटकारा मिल जाए। इन पीड़ित जमाकर्ताओं का जो मेहनत की कमाई थी वो भुगतान हो जाए।
बल्कि वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016 के तहत जो आपने अभी कहीं कहीं पे विंडो खुले हैं, वहाँ पे जो फॉर्म जा रहे हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को जो है सक्षम अधिकारी बनाया गया है उसमें, और पुलिस अधीक्षक अपराध को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वो जो जांच के लिए थाना चौकी में भेज रहे हैं, वहाँ भी अब बड़ी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो अन्य कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से कॉल आ रही हैं कि जो थाने चौकी में जाते हैं तो वहाँ पुलिस और थानेदार एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि आप केवल एजेंट को कहिएगा कि एजेंट ने मुझे फंसा दिया है, और कहीं कहीं पे तो जमाकर्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया है। कौशाम्बी का है या जो है वही जनपद का कहीं मामला है, जहाँ पे पीड़ित जमाकर्ता को वहाँ के हल्का इंचार्ज एसआई परेशान कर रहा है कि अगर हमें कुछ पैसा दो, अगर पैसा नहीं देते हो तो हम 151 में मुकदमा पंजीकृत किया। आप बताइए, पीड़ित जमाकर्ता से इस तरह से पुलिस का अधिकारी इस तरह से परेशान कर रहा है, और अगर इस चीज़ को अब बंद नहीं किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो 15 फरवरी जो प्रोग्राम फतेहपुर में रखा गया है, 1 से 2 लाख लोग वहां पहुंचेंगे, और जो महाकुंभ 21 फरवरी सन 2023 जो प्रयागराज में रखा गया, हो सकता है कि 10 लाख पीड़ित जमाकर्ता पहुंच जाएंगे, और यही 10 लाख जो है 10 करोड़ में बदल जाएंगे, और आने वाले समय में ये 20 करोड़ जमाकर्ता, इनका अगर एक एक परिवार का सदस्य ले लिया जाए तो इनकी संख्या 40 करोड़ होती है, और अगर 3.5 करोड़ कार्यकर्ता वो मिला लिए जाएं तो 50 से 60 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। ये आपकी सरकार को परिवर्तित करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अगर आपने भुगतान कर दिया तो धन्यवाद, और अगर भुगतान नहीं किया तो ये जो 24 का चुनाव आने वाला है, आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अब कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, खास आदमी पार्टी हो, कोई दल बल छल कोई हो, इन सब की घंटी बजने वाली है। संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार होगा, और आपको वो ज़मीन दिखा दी जाएगी, और जो आपके ये अधिकारी, पुलिस के अधिकारी है, शासन प्रशासन में बैठे हुए जो ये लूट घसोट कर रहे हैं, अब ये जनता, उनको सही समय आ गया है, अब इनको सबक भी सिखाएगी, और इनके पदों से भी अब इन्हें मुक्त करेगी। जनता जनार्दन है, और जनता का फैसला आने वाला है। अगर आपने भुगतान नहीं किया तो परिणाम भोगने के लिए सत्ता पक्ष और सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हो जाएं। जो शोषण इस समय कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं का आपके पुलिस विभाग के कर रहे हैं, मैंने कई ऐसे लेटर लिखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा है, उनसे मिलने का समय मांगा। अगर उन्होंने समय दे दिया तो मुलाकात होगी, और अगर मुलाकात होगी तो बात भी होगी, और इन अधिकारियों को, जो पुलिस विभाग के अधिकारी समय एक अवसर मिल गया है लूटने का, ये मौका तलाश रहे थे जैसे, और जो ये काम कर रहे हैं, अब इनकी शायद अच्छी नहीं है, या तो सुधर जाए, कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ मुकदमा लिखें, उनके डायरेक्टर CMDO को जेल भेजें, और किसी भी विक्टिम को, जो पीड़ित कार्यकर्ता है, पीड़ित जमाकर्ता, कार्यकर्ता क्या है, वो जमाकर्ता ही है, उसने अपना पैसा जमा किया और अपने जानने पहचानने वालों को जो पैसा जमा कराया, और उससे जो थोड़ा बहुत कमीशन मिला वो भी उठा के अपनी बचत के समझ करके उसने उसी कंपनी में जमा कर दिया। सारा पैसा इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर किसी कार्यकर्ता या जमाकर्ता के खिलाफ आपने कार्रवाई की तो इसके दुष्परिणाम हमारी सरकार, क्योंकि सरकार की विदाई के लिए पुलिस विभाग, शासन प्रशासन पलीता तो लगा रहा है कि भाजपा की कितनी जल्दी सत्ता से विदाई हो जाए। और अगर इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे, जो सेंटर के मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी, और हमारे एक और राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में मिलेंगे, और मिलने के बाद इन शासन प्रशासन के अधिकारियों की शिकायत नहीं, बाकायदा लिखित में शिकायत होगी। या तो अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करो, अन्यथा अब आप लोग बचने वाले नहीं हो। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो जनता सरकार को सुनाएगी। कैसे सुनाएगी? और ये चुनाव के पहले ही सुना देगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने कुछ आज भी पत्र लिखे हैं
माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगा है और कुछ पुलिस के अधिकारियों से भी मिलेंगे, डीजीपी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं और कुछ अन्य अधिकारियों से मिलना, कुछ मंत्रियों और सांसदों से भी मिलना है। मिलने के बाद में जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना किया जाएगा और किसी भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता का हित नहीं होने दिया जाएगा। और इसी कानून के तहत 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना भुगतान कराया जाएगा। और ये दृढ़ संकल्प हमारे संगठन ने ले लिया है, पीड़ित जमाकर्ताओं ने ले लिया है और सारे कार्यकर्ताओं ने ले लिया है। तो दोस्तों, अब घबराना नहीं, डरना नहीं, निर्भीक हो जाइएगा। ये संगठन, ये पीड़ित जमाकर्ता जिस तरह से एक हो रहे हैं, अब दुनिया की कोई ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।